हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको पता ही होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, जो कि अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू इंक्रीज होकर अब 25 पार्ट्स हो गए हैं। तो इन्हीं 25 पार्ट्स को आज हम इस वीडियो में याद कर लेंगे विथ माइंड मैप टेक्निक्स। तो इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो हम दो पार्ट्स देखेंगे और साथ ही साथ उसको याद करते चलेंगे। पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11, सिटीजनशिप। जैसे कि ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्ट 1 में जो बात हुई है वो है इंडिया की बात हुई है, इंडिया का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरी। उसके बाद टेरिटरी कितना है, क्या है, सब कुछ जब हो गया उसके बाद बात हुई सिटीजनशिप की। ठीक है, पहला है टेरिटरी, उसके बाद है सिटीजनशिप। अब चलिए देखते हैं थर्ड और फोर्थ। अब है पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A एक साथ याद करेंगे। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A में है आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। आप मुझे कमेंट में बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 4A ऐड किया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे। पहले इंडिया की बात हुई, मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज नहीं है, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है। ठीक है, तो एक नंबर पे हमने बात की यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। उसके बाद बात हुई सिटीजनशिप की। उसके बाद अब सिटीजन तो बन गए हैं, तो हमारा राइट क्या है, तो उसके बाद आ गए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बाद बात होती है कि स्टेट अपने जो पॉलिसी बनाएंगे उसके लिए उसको कुछ निर्देशिका दिया गया है, जो कि DPSP के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। इसके बाद बात होती है फंडामेंटल ड्यूटीज की, मतलब जो सिटीजन है उनका क्या क्या ड्यूटी है, कर्तव्य क्या है अपने देश के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, पार्ट 5, पार्ट 6, द यूनियन, द स्टेट। तो पार्ट 5 में है यूनियन, पार्ट 6 में है स्टेट। अब देख लेते हैं आर्टिकल कौन से हैं। पार्ट 5 में आर्टिकल है आर्टिकल 52 से 151, आर्टिकल 152 से 235। यह है पार्ट 6। अब द यूनियन के अंदर क्या क्या आ रहा है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशियरी, CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यूनियन जुडिशियरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, यहाँ पर हाई कोर्ट आ रहा है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, यहाँ पर है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, 5 और 6। इसके बाद देखते हैं, इस ट्रिक पे हम बाद में आ रहे हैं। पार्ट 7 जो कि ऑमिट हो गया है, आर्टिकल 238 था, ये रिपील हो गया है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। पार्ट 8, आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, द यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए, जो पहला वाला पार्ट था, पार्ट 1 जो था, उसमें क्या था, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और ये है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये है पार्ट 8। कैसे याद रखेंगे, कितने यूनियन टेरिटरीज है आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रेजेंटली 8 यूनियन टेरिटरीज है और ये पार्ट 8 में ही आता है, तो ऐसे याद हो जाएगा ये। अब देखिए पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B, तीनों एक साथ बोल रहे हूँ, ये कनेक्टेड है। पार्ट 9 में है द पंचायत, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। द म्यूनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243P से लेकर, O के बाद क्या आता है, P आता है, P से लेकर 243ZG। तो ये ZG है, तो ZH है यहाँ पर। आर्टिकल 243ZH से लेकर
243 ZT तक है पार्ट 9B। ये क्या है? द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9 में है द पंचायत, पार्ट 9A में है म्यूनिसिपैलिटीज और पार्ट 9B में है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये दोनों ऐड हुए हैं, आप मुझे फिर से कमेंट में बताइए। अभी जब मैं अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगी वहां पर मैं ये सब कवर करूंगी। अभी आपको अगर पता है तो कमेंट में बताइए। अब देखिए पार्ट 10 आर्टिकल 244 एंड 244A शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 263 तक द रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में लिखा है पार्ट 11 में। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स के रिलेशन के बारे में। चलिए अब ये दोनों को याद करते हैं। पार्ट 10 जो है मतलब 10, ठीक है 10 है, तो 10 के लिए हमारा हिंट है बस। क्या याद रखेंगे? बस। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज जो है वो घूमने जा रहे हैं, ऐसे आप याद रखिए, छोटा सा हिंट है। बस में जा रहे हैं तो बस से 10 और ये 10 नंबर पार्ट में आ रहा है। ठीक है, अब 11 को याद करते हैं। चलिए पार्ट 5 है यूनियन, पार्ट 6 है स्टेट। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 5 + 6 11। तो जो पार्ट 11 है वो रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो यूनियन और स्टेट के जो पार्ट्स है ऐड कर दीजिए, 11 हो रहा है तो 11 ही है, पार्ट 11 रिलेशनशिप हो गया। पार्ट 12 आर्टिकल 264 से 300A फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो 12 मतलब होता है 12, तो इसके लिए हमारा हिंट है कि फाइनेंस और प्रॉपर्टी का 12 बज गया है, ऐसे याद रखिएगा। या फिर ऐसा भी याद कर सकते हैं कि आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आपका 12 बज गया कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, तो 12 से याद हो जाएगा ये। पार्ट 13 आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 13 मतलब 13, इसके लिए हमारा हिंट है 13 मेरा। मतलब अब ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो 13 मेरा चलता रहेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 13 मेरा चलता रहेगा। ट्रेड के लिए पार्ट है 13। पार्ट 14 पार्ट 14A। पार्ट 14 का आर्टिकल है आर्टिकल 308 से 323 सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। तो हम याद रखेंगे सर्विसेज। पार्ट 14A है ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323A से 323B। तो पार्ट 14 मतलब 14, इसके लिए हमारा हिंट है औदा। अगर आपकी सर्विस निकल गई तो आपको औदा मिल जाएगा, तो औदा से हम 14 याद रख लेंगे। पार्ट 14 है सर्विसेज और 14A है ट्रिब्यूनल्स। पार्ट 15 इलेक्शंस, आर्टिकल 324 से 329A। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 से 342। तो 15 में क्या है? आर्टिकल 15 क्या है? इलेक्शन, और 16 स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आर्टिकल 343 से 351। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 से 360। तो ये है 17 और 18। पार्ट 19 है मिसलेनियस, आर्टिकल 361 से 367। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20। पार्ट 21 टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 से 392। पार्ट 22 आर्टिकल 393 से 395। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। ये सब कुछ कहाँ लिखा है? पार्ट 22 में। ठीक है, देखिए हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट 22, लेकिन प्रेजेंटली टोटल पार्ट्स कितने हैं? 25, क्योंकि जो एडिशन हुए हैं वो A B ऐसे हुए हैं, है ना।
ऐसा तो नहीं हुआ कि 22 के बाद 23 हो गया कोई पार्ट, ऐसा नहीं हुआ है। पार्ट 4A हुए है एडिशन, पार्ट 9A, 9B, पार्ट 14A। तो ये जो 4 है, ये चारों पार्ट्स ऐड हुए हैं। तो 22 + 4 करेंगे तो कितना होता है, 26 होता है। लेकिन एक रिपील भी हो गया है, तो एक रिपील हो गया है, इसीलिए अभी कितने हैं, 25 है। कौन सा रिपील हो गया है, पार्ट 7 रिपील हो गया है, पार्ट 7 नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद बात होती है सिटीजनशिप की। उसके बाद राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आ गया पार्ट 3 में। उसके बाद पार्ट 4 DPSP। पार्ट 4 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद पार्ट 4A आ रहा है, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हो गया यहाँ तक। इसके बाद पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट, पार्ट 11 याद रखेंगे इसके साथ, क्योंकि ये दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, पार्ट 11, जो है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। हो गया। अब याद करते हैं, कनेक्ट कर करके याद करेंगे। अब याद करते हैं 7 जो कि रिपील हो गया है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 8, कितने यूनियन टेरिटरीज है हमारे, 8 है। तो 8 है यूनियन टेरिटरीज। अगर कोई आपके साथ पंचायती कर रही है तो आप उसको बोल रहे हैं नो पंचायती। तो नो पंचायती मतलब 9 है पंचायती राज, द पंचायत। तो 9 है पंचायत। उसके साथ एक साथ याद रखेंगे 9A, 9B। 9A है म्यूनसिपैलिटीज़, 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है। उसके बाद चलिए 10 से हमने क्या याद रखा, बस में हम कहाँ गए थे, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ में। तो 10 हो गया शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। अच्छा 12 बज गया फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, क्योंकि 12 बज गया था प्रॉपर्टी का, तो ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद 13, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 13 मेरा नहीं चलेगा, तो ट्रेड है 13। उसके बाद 14 ओहदा मिल रहा था, कब, नौकरी मिलने का मतलब सर्विस, तो सर्विस है 14, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद 14A है ट्रिब्यूनल्स, 15 है इलेक्शन, 16 है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 18 इमरजेंसी प्रोविजन, 19 है मिसलेनियस, और 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है 21 और 22। 21 में है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। तो 21 है T और T याद रखेंगे, टेम्पररी, ट्रांजिशनल। ठीक है। और 22 क्या है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटी टेक्स इन हिंदी एंड रिपील। इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टाइटल से याद रख लेंगे इसको 22। ठीक है। वैसे तो इसके लिए बहुत ट्रिक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इतने बड़े बड़े ट्रिक्स नहीं दे सकती मैं, आपको चीज़ें याद ही नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ थोड़े बहुत हिंट दे सकती थी वहाँ मैंने आपको हिंट दिया है। बाकी ये एक ऐसा टॉपिक है कि बार बार पढ़ने के बाद ही आपको ये याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।